आज की क्लास में हम आपको इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में डिफाइन करेंगे या बताएंगे। तो पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है या इलेक्ट्रोलाइसिस होती क्या है। तो आप ऐसे कह सकते हो जैसे हमारे पास कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, ये आप 11th क्लास में स्टडी कर चुके हो। इलेक्ट्रोलाइट होते क्या है, वो सॉल्यूशन या एक्वा सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट किसी भी सब्सटेंस की जिसमें से कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें से करंट इजीली पास हो जाए, तो उसी सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जब हम इलेक्ट्रोलाइट में सॉल्यूशन में करंट पास करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। तो अब आपको पता चल गया इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है या इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। अब इसमें हम आगे बताते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है और ये कैसे काम करता है। जो इसकी वर्किंग को हम एक्सप्लेन करेंगे, कुछ एग्जांपल भी लेके चलेंगे, तो जिससे आपको और अच्छे से इसको डिफाइन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। भाई हम सेल के बारे में बात कर रहे हैं, फिर हम इसकी डेफिनेशन भी बताएंगे। तो हम इसका एक सेल का डायग्राम बना लेते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। हमने एक बीकर लेंगे, यहाँ पर इस बीकर में 2 इलेक्ट्रोड रखेंगे। हम इस बीकर में क्या लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रोड रखेंगे। वैसे तो आपको पता होता है इलेक्ट्रोड होते क्या है, टेंडेंसी टू लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम इसमें 2 क्या रखेंगे, इलेक्ट्रोड रखेंगे। उन इलेक्ट्रोड को हम कोई बैटरी से कनेक्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट करेंगे। तो मान लेते इस साइड हमारा पॉजिटिव एंड है और ये हमारा साइड क्या है, नेगेटिव एंड है। जो पॉजिटिव साइड होता है वो हमारा होता है एनोड। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स पॉजिटिव चार्ज होता है, हम उस साइड को क्या बोलते हैं, एनोड। और जो नेगेटिव साइड होती है उसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड कहेंगे। तो ये हमें 2 इलेक्ट्रोड, ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब हमने देखो स्टार्टिंग बात की इलेक्ट्रोलाइट की, तो हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट जरूर लेंगे। इसमें जो मेन रोल होता है ना, वो इलेक्ट्रोलाइट का होता है। आप जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर स्टडी करते हो तो उसमें आपने देखा होगा कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मतलब आप कह सकते हो कि जो पूरा जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वो भी हम बता चुके हैं भाई इलेक्ट्रोलाइट होते क्या है, क्लियर। तो ये हमने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया है, इलेक्ट्रोलाइट लिया है, मतलब समझ गए आप, एक ऐसा सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन है मोल्टन स्टेट सब्सटेंस की जो करंट को क्या करे, पास करे। ध्यान रखना ये इलेक्ट्रोलाइट आपके पास एक्वस फॉर्म में भी हो सकता है और मोल्टन स्टेट में भी हो सकता है। तो हमने एक सेल बना लिया है। अब हम थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। हम इसमें NaCl को मोल्टन स्टेट में ले लेते हैं समझाने के लिए, आपको एक एग्जाम्पल समझाने के लिए। मोल्टन स्टेट में, मोल्टन स्टेट का मतलब होता है कि ना तो वो सॉलिड में हो ना वो लिक्विड स्टेट में, एक बिटवीन स्टेट हो। तो अब आपको पता चल गया होगा ये हमारा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। अब हम मेन पॉइंट आपको बताते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल काम क्या करता है, क्या वर्क करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है और टेक प्लेस रिडोक्स रिएक्शन, वहाँ पर रिडोक्स रिएक्शन भी ऑब्जर्व करोगे। अब आपको पता चल गया, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, टेक प्लेस रिडोक्स रिएक्शन, टेक प्लेस रिडोक्स रिएक्शन।
अब आपको हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी बता दिया है, इसकी डेफिनेशन भी बता दिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता कैसे, सब कुछ बता दिया। अब जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है इसका मैकेनिज्म। हमने जैसे सेल का कंस्ट्रक्शन बता दिया है, कैसे बनाते हैं सेल का, सब कुछ बता दिया। अब ये वर्किंग कैसे करता है, मैकेनिज्म कह दो या वर्किंग कह दो, तो एक ही बात है। अब देखो, अब हम इसमें जब बात कर रहे हैं तो आपको एक पॉइंट जो सबसे पहला पता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लेते हैं हमने एक NaCl का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। जब NaCl को हम मोल्टन स्टेट लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं या इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो ये क्या काम करता है, ये आयन में डिसोसिएट हो जाता है। ये आयन में क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। देखो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस का मोल्टन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन जो कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और आपको पता है ये कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसके थ्रू करता है, कैटायन और एनायन के थ्रू, इसलिए करंट को इजीली पास करते हैं। जब भी आप कोई इलेक्ट्रोलाइट लोगे तो उसमें पहले से आयन प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण वो क्या करता है, करंट पास करता है। अब ये तो था इसका पहला स्टेप। अब जैसे अब आपको पता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, तो इसमें जब मोल्टन स्टेट लेते हैं या एक्वस फॉर्म लेते हैं तो यहाँ पर पहले से आयन बन जाते हैं, सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव क्लोराइड के रूप में बन जाता है। अब इसमें आप स्टेप आगे बढ़ाते हो इस सेल में, जैसे इस सेल में आप करंट पास करते हो तो जो हमारा ये इलेक्ट्रोड है, ये इस इलेक्ट्रोड पे सारे कंप्लीट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आपको पता है कि जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव के ऊपर जाके अटैच हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाके अटैच हो जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज पे जाके क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पे अटैच हो जाएगा। जैसे ही आप इसमें करंट पास करते हो, क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे के, अपोजिट चार्ज क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे के तरफ। अब जैसे ये आयन जैसे ही आयन इलेक्ट्रोड पे जाकर अटैच होंगे, ये न्यूट्रल हो जाएंगे। जो इसकी प्राइमरी चेंज होते हैं, जो इनका क्या होता है, प्राइमरी चेंज होता है। जैसे आयन इलेक्ट्रोड पे जाकर अटैच हुए, ये न्यूट्रल हो गए, और वो भी बताएंगे न्यूट्रल क्यों हो गई, और उन्हीं चेंज को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी चेंज। अब प्राइमरी चेंज होने के बाद इसमें फर्दर चेंज होता है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी चेंज, और जो सेकेंडरी चेंज होता है ना, वो अल्टीमेट हमें क्या देता है, प्रोडक्ट ऑब्टेन देता है। जो हमारा सेकेंडरी चेंज होता है वो अल्टीमेट हमें क्या देता है, वो हमें क्या देता है, फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन करता है। अब पहले हम बात करते हैं प्राइमरी चेंज क्या होता है। तो आप एक पॉइंट नोट करना, जो एनोड होता है, एनोड, इस पे ऑलवेज क्या होती है, ऑक्सीडेशन। एनोड पे ऑलवेज क्या होती है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। और आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको पता है एनोड पे कौन सा गया था, नेगेटिव, तो इस पे क्या होगा, आपको पता चल गया, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज कर देगा। हम इसको बैलेंस कर लेंगे, हम इसको क्या कर देंगे, बैलेंस कर लेंगे। अब आपको पता है कैथोड, कैथोड पे ऑलवेज होता है रिडक्शन, कैथोड पे ऑलवेज होता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया था वो ये, इस पे कौन सा आयन था हमारे पास, सोडियम की, और ये इसको क्या कर लेंगे, गेन कर लेंगे। गेन करने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, 2Na। तो ये तो हमारा प्राइमरी चेंज, जिससे हम कहते हैं ना भाई, जैसे इलेक्ट्रोड पे गए और ये क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। मतलब जो आयन स्पेसिस थे, जैसे सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव, ये आयन स्पेसिस जैसे इलेक्ट्रोड पे अटैच हुए तो ये वहीं पर अटैच होती क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। और इसका क्या होता है, फर्स्ट चेंज। सेकेंडरी चेंज में जो फर्दर चेंज होता है वो अल्टीमेट क्या देता है, फाइनल प्रोडक्ट देता है, और उसी को हम बोलते हैं फाइनल चेंज।
अब जो इसका फाइनल चेंज होता है ना, वो डिपेंड करते हैं कुछ पॉइंट पे। अब हम उन पॉइंटों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है इलेक्ट्रोलाइसिस में वो किस किस पॉइंट पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अब एक नॉर्मल पॉइंट आपको बता देता हूँ। जैसे हमने मोल्टन लिया था, मोल्टन स्टेट में लिया था इनिशियल, तो इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है ना, जो इनिशियल स्पेसिस होते हैं वही इनका क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट होता है। जैसे इनके इनिशियल स्पेसिस यही थे, तो इनका जो फाइनल प्रोडक्ट भी यही होगा हमारे पास। इनका जो फाइनल प्रोडक्ट भी हमारे पास क्या होगा, सेम ही होगा। बट जो प्रॉब्लम आती है जो हम एक्वस फॉर्म में लेते हैं, ध्यान रखना, जो मोल्टन स्टेट में लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट को, उनका फाइनल प्रोडक्ट भी उन्हीं में से प्रेजेंट होता है, वही आयन प्रेजेंट होते हैं। बट जब एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाता है फाइनल प्रोडक्ट में। वो रीजन क्या है, क्योंकि आपको एक पॉइंट पता होता है, जब हम एक्वस फॉर्म लेते हैं, तो एक्वस फॉर्म में हमारे पास क्या होता है, वाटर। और आपको पता है वाटर भी एक ऐसा मॉलिक्यूल्स होता है जो रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये अपने आप होता है स्पॉन्टेनियस है। जो वाटर है वो सेल्फ ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है। और जो वाटर इसमें आप लेते हो आयन, तो आपको पता है इसमें वाटर के आयन भी होते हैं, क्योंकि वाटर क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। वाटर क्या होता है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ भाई, जो हमारा डिपेंड करेगा ना भाई, एक्वस फॉर्म में हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट डिपेंड करता है। अब आपको पता है जब हम एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं तो ये सॉल्वेंट का रोल प्ले करता है, तो इनमें इनकी संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है, H पॉजिटिव आयन की और H नेगेटिव आयन की। अब जैसे ये एक्वस, मान लेते हैं हम एक्वस NaCl ले लिया, समझाने के लिए आपको, एक्वस NaCl ले लिया तो ये आयन भी बनेगी। अब ये दोनों नेगेटिव इसके प्रति अट्रैक्ट होंगे, अब ये दोनों पॉजिटिव इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब मेन पॉइंट आता है इन दोनों में से या इन दोनों में से कौन सा मेन हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, इनमें से हमारा कौन सा मेन या फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ये डिपेंड करता है डिस्चार्ज पोटेंशियल पे। और जो हम इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं या जिस मटेरियल को हम इलेक्ट्रोड के रूप में यूज करते हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो सबसे आपको जो पॉइंट याद रखना है, हमें उसी को प्रेफरेंस देना है जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है, हम उसी को इसमें प्रेफरेंस देते हैं। अब आपने देखा, मैं इसको बता रहा हूँ आपको, हमने देखा भाई जो एनोड था, एनोड पे हमारे पास दो स्पेसिस आए, एक तो Cl नेगेटिव स्पेसिस, एक OH नेगेटिव आयन स्पेसिस। और जो हमारे कैथोड था उस पर भी हमारे पास दो स्पेसिस आए, एक तो H पॉजिटिव आयन स्पेसिस आए और दूसरा Na पॉजिटिव आयन स्पेसिस आए। अब हमें ये देखना है कि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब हमें ये देखना है इन दोनों में किस पे ऑक्सीडेशन होगा और इन दोनों में से किस पे रिडक्शन होगा। मैंने बताया ना, डिपेंड करेगा पोटेंशियल पे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। भाई जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, जिसकी ई नोट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, उसी पे वही प्रोसेस क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। वही जैसे एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। अब मैं जैसे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं Cl और OH पे, हम बात कर रहे हैं Cl और OH पे, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो Cl है ना, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल OH से ज़्यादा होता है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Cl का OH से ज़्यादा होता है। तो मतलब यहाँ पर Cl है ना, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Cl क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर H का है ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सोडियम से ज़्यादा होता है, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, ये एज इट इज रह जाएगा। इसके ऊपर क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा और ये H2 बन जाएगा। तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट आएगा तो हम कहेंगे एनोड पे तो Cl2 गैस होगी और कैथोड पे कौन सी गैस होगी, H2। जबकि Na और OH आयन का ये क्या हो जाएगा, एज इट इज रह जाएंगे सोर्स में, और ये दोनों मिलके हमें क्या देंगे, NaOH देंगे।
और ये आपने 10th में देखी। तो हमारा जो मेन पॉइंट होता है ना वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। और ये पॉइंट्स हम सब, ये पॉइंट तभी हम मेजर करेंगे जब एक्वस सॉल्यूशन है। जो हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला पॉइंट है वो तभी बताएगा जब वो एक्वस फॉर्म में है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक्स है।